बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर दोस्तों एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है मीज़ान सोलर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीज़ान सोलर क्या है और ये प्रोडक्ट कैसे काम करती है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। चैनल पर आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल हो सकें। तो बात हो रही है यहाँ पर मीज़ान सोलर के बारे में। तो बिल्कुल मीज़ान बैंक की जानब से मीज़ान सोलर की जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से ऑफ़र कर दी गई है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कुछ अर्से से ये प्रोडक्ट बैंक की जानब से बंद कर दी गई थी, तो दोबारा से ये प्रोडक्ट बहाल कर दी गई है। मीज़ान सोलर की बात करें तो मीज़ान बैंक जो कि इस्लामिक बैंक है, ये आपको शरिया कंप्लायंट जो सोलर पैनल फाइनेंसिंग है बैंक की जानब से ऑफ़र की जाती है, जो कि आपको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस प्रोडक्ट के थ्रू आप बिल्कुल बैंक से फाइनेंस हासिल कर सकते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ आपको मिलता है। मीज़ान सोलर आपको ऑफ़र करता है कंप्लीट सोलर पैनल सिस्टम, जो कि आपके बिजली को बिलों को ना सिर्फ 50% का कम करेगा, इसके साथ साथ एक क्लीन एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। मीज़ान सोलर से ना सिर्फ आप अपने घरों को रोशन कर सकते हैं, बल्कि आपकी जो बिजली बनेगी वो आप उसको वापस नेशनल ग्रिड में भी शामिल कर सकते हैं। मीज़ान सोलर से आप बनेंगे अपनी बिजली के मालिक। इसके थ्रू आप ना सिर्फ बिजली बना सकते हैं, बल्कि आप इस बिजली को वापस सेल कर सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर। बात हम करें तो ये किस किस शहरों में अवेलेबल है, तो बैंक की जानब से ये जो ऑफ़र है ये कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों में भी अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर हम सैलरीड पर्सन देखते हैं जो कि परमानेंट जॉब के लिए होंगे, उनके लिए जी पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आप अडल्ट हों, आप कम से कम उम्र 20 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल है, जो कि रिटायरमेंट के वक्त होनी चाहिए। आपकी जो को एप्लीकेंट है, फ़र्ज़ करें अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं, साथ दूसरे को अप्लाई करना चाहते हैं, को एप्लीकेंट की जो उम्र है वो 75 साल से ज़्यादा नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस है वो परमानेंट होनी चाहिए। आपकी मंथली सैलरी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। आपका जो जॉब का करंट टेन्योर है वो कम से कम 2 साल होना चाहिए। आपकी जो इनकम असेसमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से, आपकी पे स्लिप से, आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर से, या जो आपकी फाइनेंशियल है ऑडिटेड हैं उसके थ्रू आपकी इनकम को जांचा जाएगा। आप जो है वो टैक्स होल्डर होने चाहिए, आपका टैक्स नंबर आपके पास होना चाहिए। जो आपके बैंक क्रेडिट चेक्स हैं, बैंक जो है वो ब्यूरो चेक्स करेगा, वो वेरिफिकेशन करेगा आपकी रेजिडेंस की और आपकी बिज़नेस प्लेस की, आपकी जॉब प्लेस की। इसी तरह जो रेफरेंस है, 2 रेफरेंस चाहिए होंगे, बल्कि 2 आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होंगी रेफरेंस पर्पज़ के लिए। जो फाइनेंसिंग है फ्लैट्स के लिए वो अपार्टमेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि ये आप सिर्फ घरों के लिए, यानी कि आप अपना घर है तो उसके लिए अवेलेबल है। जो आपका अकाउंट है वो मीज़ान बैंक में होना ज़रूरी है, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इस ऑफ़र के लिए मीज़ान बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएंगे। डीबीआर की बात करें, जो डेट बर्डन रेशियो है, तो मिनिमम जो है वो इंडस्ट्री जो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी पिछले 12 माह की वो 40% से ज़्यादा ना हो। इस तरह जो कस्टमर 12 माह से पुराने हैं तो उनके लिए कम से कम 45% जो है वो डीबीआर होना चाहिए। जिन लोगों की जॉब पक्की नहीं है, वो कंट्रेक्चुअल हैं, उनके लिए जो आपकी इनकम है वो कम से कम 2 लाख होना ज़रूरी है। कम से कम आप इस जॉब के ऊपर 3 साल से काम कर रहे हैं और आपका टोटल एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। जो लोग थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे हैं, ये लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और जो अदर एस्पेक्ट हैं वो सेम जो परमानेंट जॉब के हैं वो उसी तरह होंगे। बिजनेस इंडिविजुअल जो लोग कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। सर आपकी जो उम्र है वो 30 साल से 65 साल होना ज़रूरी है। को एप्लीकेंट की जो एज है वो 75 साल होगी। इसी तरह जो मिनिमम आपकी मंथली ग्रॉस इनकम है वो 5 लाख से कम ना हो। जो आपका बिज़नेस टर्नओवर है वो कम से कम 5 साल होना चाहिए। आपकी जो इनकम असेसमेंट होगी वो बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए या टैक्स रिटर्न वगैरह के ज़रिए होगी। आपके पास एनटीएन नंबर होना ज़रूरी है। क्रेडिट चेक्स की बात करें तो बिल्कुल ब्योरो चेक्स होंगे, बैंक की जानब से वेरिफिकेशन होगी आपकी रेजिडेंस की और आपकी ऑफिस की। इसमें भी 2 रेफरेंस दरकार होंगे। बिल्कुल जो आपकी फाइनेंसिंग है वो आपके घर के लिए होगी, ना कि फ़्लैट और अपार्टमेंट वगैरह के लिए। मीज़ान बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अकाउंट नहीं है तो आपको मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। डीबीआर की बात करें तो जो आपकी इंडस्ट्री है, न्यू टू इंडस्ट्री के लिए 30% है, और जो कस्टमर हैविंग एस्टेब्लिश हिस्ट्री 12 मंथ से, उनके लिए 35% डीबीआर है। पेंशन इनकम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसके लिए भी आपकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 70 साल होगी, जो मेजोरिटी ऑफ फाइनेंसिंग के वक्त है, और जो को अप्लीकेंट की एज है वो 75 होगी। जो रिटायर्ड पेंशन होल्डर है उनके लिए देख लेते हैं क्या स्टेटस है। आपकी जो मंथली ग्रॉस इनकम जो पेंशन है वो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। आपकी जो इनकम असेसमेंट होगी वो आपकी पेंशन बुक से होगी, आपकी स्टेटमेंट से होगी, और जो आपको डॉक्यूमेंट बैंक को प्रोवाइड करेंगे वहाँ से बैंक आपकी इनकम जज करेगा। आपके पास एनटीएन नंबर होना ज़रूरी है। क्रेडिट चेक्स बिल्कुल उसी तरह जो कंडक्ट होंगे वो ब्यूरो चेक्स होंगे,
वेरिफिकेशन ऑफिस और रेजिडेंस दोनों की होगी। जो आपके रेफरेंस है इसके लिए भी 2 रेफरेंस चाहिए होंगे, जबकि जो फाइनेंसिंग है वो घर के लिए होगी, ना कि फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए। अकाउंट बैंक में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आपकी फाइनेंसिंग होगी तो आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीबीआर जो 40% से ज़्यादा नहीं होगी न्यू टू इंडस्ट्री के लिए, और जो कस्टमर ऑलरेडी हैं उनके लिए 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोग करंटली जॉब कर रहे हैं और वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनके लिए जो आपकी 75% इंस्टॉलमेंट है वो आपकी पेड होनी चाहिए आपके पेंशन होने से पहले या रिटायरमेंट से पहले। अगर हम प्रोडक्ट डिटेल की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल बैंक की जानब से जो प्रोडक्ट बनाई गई है, जो इस्लामिक मोड है, जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया है कि जो फाइनेंसिंग है वो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ मुसावा के थ्रू होगी, जो कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है। इंस्टॉलमेंट जो है आपकी अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स नहीं होगी, बल्कि हर माह कम होती जाएगी। डिस्काउंट की बात करें तो बैंक की जानब से अपने के प्रीमियम कस्टमर को डिस्काउंट भी ऑफ़र किए जा सकते हैं। जो फाइनेंसिंग टर्नओवर मिनिमम 1 साल है और मैक्सिमम 5 साल है। आपकी जो अलाउड कैपेसिटी है वो 1 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक आप फाइनेंसिंग करा सकते हैं। जो फाइनेंसिंग अमाउंट है वो मिनिमम 1 लाख है और मैक्सिमम 25 लाख है। जो सिक्योरिटी कोलैटरल होगा एचपी होगा, हायर परचेज एग्रीमेंट होगा, और सोलर पैनल के ऊपर वो 3 चेक्स आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे। रेजिडेंस की जो ऑनरशिप है, बिल्कुल प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए, जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया कि कोई फ्लैट वगैरह या अपार्टमेंट की नहीं होगी जो कि आपके नाम पे ना रजिस्टर्ड हो। अगर आप फ्लैट आपका घर आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो आपका जिसके नाम रजिस्टर्ड होगा वो आपके साथ को एप्लीकेंट होगा और उसकी जो मलकियत है उसके नाम पे होगी। इसी तरह जो को एप्लीकेंट है उसके लिए जो इनकम है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, फाइनेंसिंग जब होगी तो उसके अंदर कोई रिस्क वगैरह भी हो सकते हैं, तो तकाफुल होगी आफ्टर सेल। रिस्क एंड रिवार्ड विल बी ट्रांसफर टू कस्टमर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मुसामा। इसी वजह से खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है, डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, तो जो इसके रिस्क है वो तकाफुल की सूरत में की पूरा किया जाएगा, जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज विल बी बिटवीन फाइनेंसिंग कस्टमर एंड सेलेक्टेड एनर्जी पार्टनर। देखिए, बैंक आपको सिर्फ फाइनेंसिंग देगा, जबकि जो आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं सोलर वगैरह के वो कोई थर्ड कंपनी करेगी। तो खुदा न खास्ता किसी इस तरह के मामले की सूरत में जो लॉस होगा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जो फाइनेंसिंग की अमाउंट है वो कंपनी की जानब से और कंपनी और आपकी जो सोलर पैनल कंपनी है तकाफुल कंपनी के दरमियान सेटलमेंट के बाद पेमेंट होगी। यहाँ पे बैंक की जानब से कैलकुलेटर दिया गया है कि आप कितनी फाइनेंसिंग कराएं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कहाँ होगी। मैं एक रैंडम यहाँ पे चीज़ देख लेता हूँ कि हम कितनी अमाउंट लिखें तो हमारे ऊपर कितनी माहाना किस्त बनेगी। सेगमेंट की बात करें तो उसके अंदर सैलरीड है, बिजनेसमैन है, पेंशन इनकम है और सैलरीड प्रीमियम अकाउंट है। मैं यहाँ पे सैलरीड बंदे को यहाँ पे ले लेता हूँ और फाइनेंसिंग अमाउंट जो है फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 10 लाख लिख देता हूँ, और डाउन पेमेंट जो है वो 15% करता हूँ, और टर्नओवर जो है वो मैं मिनिमम या 5 साल तक कर देता हूँ। तो उसका अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो इसके अंदर जो बैंक की जानब से कैलकुलेटर दिया गया उसकी फाइनेंसिंग के मुताबिक डाउन पेमेंट 1.5 लाख होगी और 5 साल का प्लान होगा। तो मेरी जो नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई से जो किस्त स्टार्ट होगी वो 31,825 से होगी। इसी तरह हर माह मेरी किस्त कम होती जाएगी, यानी कि इंस्टॉलमेंट कम होती जाएगी। जो आखिरी किस्त बच रही है वो हमने अदा करनी है 14,461 रुपये। अगर हम मीज़ान बैंक में सोलर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे जो चार्जेज़ होंगे वो प्रोसेसिंग फ़ीस के जो चार्जेज़ हैं वो तकरीबन 5,000 हैं, जो प्लस एफईडी है। इसी तरह अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेज़ होंगे वो एट एक्चुअली जितने होंगे बैंक आपसे लेगा। इसी तरह जो आपके लेट पेमेंट चार्जेज़ हैं वो नील हैं। मीज़ान एनर्जी का जो सर्वेयर आपकी घर वगैरह की जहाँ पे आप सोलर लगवाना चाहते हैं जो सर्वे करेगा उसके चार्जेज़ होंगे वो एक्चुअल होंगे, अगर होंगे तो वो बैंक आपसे लेगा। इसी तरह टर्मिनेशन जो है कैन बी टर्मिनेट एनी टाइम बाई पेइंग रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। देखिए, आप बाकी इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करके जो आप अपने एग्रीमेंट की टर्मिनेशन वो किसी वक्त कर सकते हैं। एसटीआर जो फ़ी है वो 1000 बैंक की जानब से दी जाएगी। देखिए, इसमें हम देखते हैं क्या यहाँ पे इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। फाइनेंसिंग अमाउंट के अंदर जो है वो कास्ट होगी सोलर पैनल्स की, इन्वर्टर्स की और अदर जो उसके आइटम्स हैं जो उसके रिलेटेड हैं, वायरिंग वगैरह, केबल्स वगैरह, वो इंस्टॉलेशन कास्ट के अंदर शामिल होंगी। तो चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं हैं वो बैटरी जो हैं वो विल नॉट बी फाइनेंस बोथ ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम। देखिए, बैटरी जो है वो बैंक की जानब से सोलर पैनल के साथ आपको वो नहीं जाएंगी। जो कास्ट ऑफ नेट मीटरिंग है टू बी बॉर्न बाय द कस्टमर एंड इट्स अरेंजमेंट विल आल्सो बी मैटर बिटवीन सेलेक्टेड मीज़ान एनर्जी पार्टनर एंड कस्टमर। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।